बताने वाला हूँ और इसमें वीडियो में आपको बेसिक से एडवांस तक प्रॉपर आपको बताऊंगा कि हमारा एचटीएमएल होता क्या है, कैसे इसको हम यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बेसिक से एक एडवांस लेवल तक आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो बेसिकली ये हमारे नोट्स हैं। ये जो नोट्स हैं मैं आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एचटीएमएल होता क्या है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं वेब डिजाइन के, जब उसमें हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो हमारा जो HTML है वो एक स्ट्रक्चर लेआउट होता है, जैसे कि एक घर घर की जो दीवारें होती हैं, जिस टाइप से घर बना होता है वो हमारा एक HTML होता है, ठीक है। कि ये घर है, इसकी 4 दीवारें हैं और ठीक है, ये हमारा इस तरह से जो फ्रेम होता है इसको हम HTML बोलते हैं। अब मान के चलिए कि एक घर है, उसमें हमने टेबल रखी और टेबल कहाँ पे रखनी है, सोफा कहाँ पे रखना है, टीवी कहाँ पे लगानी है, ये सारी चीजें जो हम डिसाइड कर रहे हैं और उसको एक डिजाइन अपने रूम को एक अच्छी सी डिजाइन दे रहे हैं, ये हमारा CSS कहलाता है, ठीक है। और जेएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो मान के चलिए कि जैसे हमारा रूम है, रूम में हमने अपना फैन लगाया, टीवी लगाया, तो वहां पे जैसे हमारा बोर्ड होता है, हम बोर्ड में किसी एक प्लग को ऑन करते हैं तो उससे हमारा फैन चालू हो जाता है, दूसरे को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन चालू हो जाती है। उसको अगर हम फिर से ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाता है। तो जो लॉजिक्स के ऊपर वर्क करता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है, कि इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा और उस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो बेसिकली हमारा जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा लेवल 1 है, ओके। इसमें हम आपको HTML के बारे में प्रॉपर बताएंगे। तो HTML HTML होता क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML इज द कोड। HTML एक कोड होता है that is used to structure a web page and its content। एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसके अंदर कंटेंट डालने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार शो करा देता हूँ कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे मैंने ये हैकर रैंकर की वेबसाइट है स्टडी से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट का यूज करता हूँ। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो सारा यहाँ पे जो ये टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक HTML के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो सारी चीजें, इमेज का साइज और ये जो इसके पीछे शैडो देना और ये सारी जो चीजें कि इसको यहाँ पे बीच में लगाना है, क्या कैसा करना है, ये सारी जो चीजें होती है वो हम अपना CSS के थ्रू करते हैं, ओके। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हुआ हो तो मैं आपको आगे बताता हूँ कुछ। अब सबसे पहले बात आती है कि HTML वर्क कैसे करता है और इसको हम कैसे कोड बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि HTML के लिए एक फाइल बनाते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम होता है .html, ठीक है। बेसिकली हमें जब भी अपनी फाइल को हम सेव करते हैं पहले, उसके बाद ही उसको रन करते हैं। तो HTML की फाइल बनाते हैं, उसको हमें एक नेम देना पड़ता है कोई भी। जैसे यहाँ पे हमने index.html करके डाल रखा है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स की जगह पे कोई अदर नेम दे सकते हैं, बट हाँ, हमें एक्सटेंशन नेम जो है वो हमें यही यूज करना पड़ता है .html। तो विदाउट हम .html की अगर हम फाइल को सेव करेंगे तो वो एक्चुअली एक HTML फाइल होती नहीं है और ना ही वो हमारे वेब ब्राउजर पे शो होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखकर भी दे रखा है, इट इज द डिफिकल्ट नेम फॉर अ वेबसाइट होम पेज। ये एक वेबसाइट के होम पेज का डिफिकल्ट नेम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका ये जो लिंक दे रखा है, इसमें फाइल की जो लिंक है वो फाइल //c यूजर स्लैश आकांक्षा.com/OneDrive, ये जो इसका एड्रेस है ना, यही हमारा यहाँ पे जो नेम आता है इस वो हमारा फाइल नेम आता है। जैसे यहाँ पे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे क्लास क्लास %20 नोट्स करके जो आ रहा है नेम, वो हमारा ये होता है। अभी ये हमारा एक PDF फॉर्मेट में है, तो अभी हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे कि .pdf लिख कर आ रहा है, बट यही जब केस हमारा HTML में होता है तो वहां पे हमारा .html लिख कर आता है। मैं अभी आपको एक बार प्रॉपर कोड जब करेंगे तो आपको आगे वो प्रॉपर एक्सप्लेन हो जाएगा। बढ़ते हम आगे। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि HTML टैग्स होते क्या है, HTML का यूज क्या करते हैं और HTML के टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग, यानी कि एक तरह से आप मान सकते हैं एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना कुछ डाटा स्टोर करते हैं, वही हमारे टैग्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल में देख पा रहे होंगे पी हमारा क्या है, एक HTML का टैग है, ओके। इस HTML का टैग है।
और इस टैग को हम ओपन करते हैं तो उसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है। क्लोज हम कैसे करते हैं, हमेशा स्लैश लगा के उसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर जो हम लिखते हैं, ये जो ग्रीन में आपका लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ, ये हमारा कंटेंट होता है। कंटेंट ये आप कहीं से भी लेके कुछ भी फिल कर सकते हैं, जो आपको जो डालना हो वो हमारा कंटेंट हो जाता है। और इसको हम टेक्स्ट भी बोलते हैं, साथ साथ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो हमारा पी एलिमेंट हो गया, ये पैराग्राफ टैग इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं भी आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा तो आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारा बेसिक एचटीएमएल पेज। ये एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एचटीएमएल होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट को बनाएंगे तो उसका एक नॉर्मल जो पेज रहता है, एक नॉर्मल जो बेसिक कोड इतना हमारा रहता ही है। इतना कोड तो हमें हमेशा लिखना पड़ता है, उसी के बाद हमारा एचटीएमएल वर्क करना स्टार्ट करता है। तो देख लेते हैं ये सारी चीजें होती क्या है। तो बेसिकली हमारा है डॉट एच टी वो हमारा ये डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा हुआ है। तो ये डॉक टाइप एचटीएमएल होता क्या है, ये हमारा एक वर्जन है HTML5 का। तो हम अपना जब HTML में वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये ऊपर हम डिफाइन करते हैं पहले कि हम कौन सा HTML वर्जन यूज करना चाहते हैं। हम सिंपल चाहे डायरेक्ट HTML से स्टार्ट कर सकते हैं, बट नहीं, हम अभी लेटेस्ट जो वर्जन हमारा चल रहा है HTML5, तो हम उसका यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डॉक टाइप HTML को लिखना पड़ता है। ओके, देन ये हमारा एक तरह से हम इसको रन करते हैं तो उस ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये जो कोड बनाया गया है वो HTML5 का कोड है। इसके बाद में हम सिंपल अपना कोड HTML का जो रूट कोड होता है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि जब हमने यहाँ पे HTML कोड का ओपनिंग की है तो उसके साथ साथ में हमने यहाँ पे क्लोजिंग भी की है। ठीक है, इसके बाद में हम अपने HTML टैग के अंदर में दो चीजें डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारा हेडर और दूसरा हमारा होता है बॉडी। हेडर में क्या होता है, हेडर में हम उन चीजों को डिफाइन करते हैं जो हमारी वेबसाइट में एक तरह से दिखती नहीं है। जैसे हमें कोई अपनी फाइल लिंक करनी हो यहाँ पे, या जो ये यहाँ पे हमारा जैसे माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास नोट्स करके आ रहा है। तो ये जो हमारा होता है ये वेबसाइट का टाइटल, जैसे आप ये www.hacker.com लिख कर आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये वेबसाइट का टाइटल है। तो ये टाइटल हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि पेज का टाइटल क्या रहेगा, क्या नाम से रहेगा। इसके बाद में इसको भी हम क्लोज करते थे, जो भी टैग हमने ओपन किया उस टैग को हमें क्लोज करना रहता है। उसके बाद में जब हम हेडर टैग को क्लोज कर देते हैं तो हमने अपनी फाइल का नेम क्या रखा था, बेसिक HTML.html। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक आपको शो हो रहा होगा फाइल नेम हमारा। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे बताया था कि हमारा जो टाइटल होता है, टाइटल होता क्या है। तो टाइटल में भी आपने देखा होगा जब हमने VS कोड में इसको रन किया था, तो टाइटल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने टाइटल में लिखा था दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो टाइटल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर आपको लिख के आ रहा है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। मैं एक बार क्रोम पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पे लिख कर आ रहा है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब मैं आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई पॉइंट तक आपका प्रॉपर क्लियर हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स होते क्या है HTML में। गाइस, कभी कभार जब हम किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा कोड नहीं होता। जब हम किसी वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कोड होता है, जिसमें एक दो लाइन नहीं होती। ना ही ये होता है कि अभी ये नंबर्स लाइन दे रखी जो 10-15 लाइन या 50 लाइन यहाँ तक नहीं होता। उसमें 1,000 लाइन, 2,000 लाइन, इस तरह से कोड होता है लाइन्स का। तो बहुत बड़ा कोड होता है जिसमें हमें यही नहीं पता होता है कि हमने कहाँ पे क्या किया है। तो उस टाइम पे हम इन कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें क्या पता रहता है कि हमने कहाँ पर क्या चीज लिखा है, कहाँ पे हमने क्या वर्क किया है। जब हमें पता होगा कि हमने यहाँ पे ये काम किया है तो बेसिकली हमें कोई भी अगर एरर आता है, कोई भी चेंज करना होगा तो हम उसे कर पाएंगे। या फिर कोई हमारा कोड मतलब कि जब कंपनी में अगर आपके कोड को कोई और भी चेक करता है तो उसको भी समझ में आएगा कि आपने कहाँ पे क्या किया है। जब कंपनी में आप वर्क करते हैं, अगर आप बिना कमेंट्स के कोड को बनाएंगे तो वहां पे किसी को यही नहीं समझ में आएगा कि आपने कहाँ पर क्या किया है। और ना ही वो कोड को फिर अगर कोई एरर भी होगा तो वो सॉल्व भी नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं कमेंट्स आपको यहाँ पे लाइव शो करा देता हूँ। कमेंट्स के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया GE हेडर सेक्शन, सिलेक्ट किया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कमेंट हो गया। ये जो कमेंट हम करते हैं ये हमारा कभी भी
यहाँ शो नहीं करता है। ठीक है, कभी भी वेब पेज पे कमेंट हमारा शो नहीं करता, ये ओनली कोड में हमें कोड में शो करता है, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये हमने किया कैसे। या तो आप इसको इस तरह से ये आप लिखेंगे तब होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है करने का, जैसे कि हमने लिखा अभी हेलो। अब इसको हमें कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने अपने कीबोर्ड में ओनली कंट्रोल और स्लैश की का यूज करना होता है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, ये कमेंट हो जाता है। मैं आपको एक बार की लिख के दिखा देता हूँ। H2 की का यूज, हेडिंग 2 का यूज करके हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्लैश, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्लैश का यूज करना होता है। जैसे हम इसको यूज करते हैं, जितना भी हम चाहें इसको कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये दिया, अभी अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा तो ये हमारा पूरा ही वेब पेज पे से गायब हो जाएगा, आपको इसको नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद मैंने क्रोम भी लॉन्च करा हुआ था, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी रूम गया। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए। ठीक है, तो और कमेंट जो हमने किया है उसे हटाने के लिए भी सेम हमें कंट्रोल और स्लैश का यूज करना होता है। लगेगा भी, उस कमेंट को हम लगाते भी उसी से और हटाते भी उसी की से हैं। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को कमेंट्स कैसे करते हैं प्रॉपर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं HTML के। HTML इज नोट केस सेंसिटिव। HTML जो है ना, वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें आपको किसी भी टाइप को छोटा या बड़ा लिख सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे HTML छोटे में लिखा है, इस साइड कैपिटल में लिखा है, तो कोई भी एरर नहीं आता। यानी कि हमारा जो HTML होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक बार यूज करके भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये यहाँ पे बॉडी टैग है, इसको मैंने हटा के कैपिटल बी में लिख देता हूँ, बॉडी। देन आप देख पा रहे होंगे कोई भी एरर नहीं आ रहा। आप जब भी हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो जहां पे वो क्लोज हुआ होता है टैग, वहां पे वो शो करा देते हैं। तो हमने ये बॉडी कैपिटल में लिखा है, इसका क्लोज पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो हाईलाइट हो रहा है बॉडी स्मॉल में लिखा है, बट ये वर्किंग कर रहा है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि केस सेंसिटिव नहीं होता। चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में, बहुत वर्क करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो, बेसिक हमारे लेवल 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 पे हम इससे थोड़ा पहले से थोड़ा एडवांस आपको सिखाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे बेसिक HTML टैग्स। अब वो हमारा HTML एट्रीब्यूट होता क्या है। एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू द टैग। अपने टैग के अंदर और भी इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी हो, तब हम उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे HTML लेन इक्वल टू डबल कॉमा EN, है ना। तो एक बार, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटा का यूज किया है, मेटा के अंदर चैट सीट और इक्वल टू में ये जो दे रखा है, ये हमारा एट्रीब्यूट है, HTML का एट्रीब्यूट। तो जो पूरा इसमें लिखा हुआ है कि नेम क्या है, ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स आपके क्लियर हो गए। कोई भी अगर डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बोल सकते हैं, और मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होता है। अभी हमने यहाँ पे अपनी एक हेडिंग लिखी थी। जब हमने हेडिंग को लिखा तो आप नोटिस कर रहे हो कि वो एक कैपिट, इसका साइज, फॉन्ट साइज बड़ा है और ये एकदम बोल्ड हो रखा है। बट वही हमने जो पैराग्राफ में लिखा था अपने पी टैग में, वो देखिए आप एकदम स्मॉल लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा, स्मॉल लिखा हुआ है, साथ के साथ बोल्ड भी नहीं हो रखा। तो ये पैराग्राफ, जैसे बुक का पैराग्राफ होता है या किसी भी वेबसाइट में पैराग्राफ दे रखा होता है, वो हमारा पी टैग से लिखा जाता है। और एच टैग में हम ओनली हेडिंग लिखते हैं कि हमारा इसकी हेडिंग क्या है बेसिक सी। तो ये हमारे जो हेडिंग टैग होते हैं, ये H1 से स्टार्ट होते हैं और H1 से लेके H6 तक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे H1 वाला सबसे लार्ज है, उससे छोटा H2 है, उससे छोटा H3 है, उससे छोटा H4 है, उससे छोटा H5 है, उससे छोटा H6 है। ओके, तो इनका जो साइज है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मैं एक बार आपको ये पूरा एक बार क्लियर कमेंट कर देता हूँ, आपको प्रॉपर करके मैं बता देता हूँ एक बार। H1 × 6, ठीक है। क्लोजिंग भी आपने सेम रखनी है। बॉडी टैग, बॉडी टैग में हम अपने पैराग्राफ जो हमारे टैग्स होते हैं
उनको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा एक फ्रंट पेज पे शो होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे वेबसाइट, इसके अंदर ये जो वेब पेज पे हमें शो हो रहा है, क्लाइंट को जो शो होता है लिखा हुआ टेक्स्ट में, वो हमारा कहलाता है हर चीजें शो। तो अब मैं आपको आगे बताने से पहले एक बार मैं आपको पहले ये कुछ बेसिक से पॉइंट है ये मैं आपकी एक बार क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में सारा आपको एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूँ। आप प्रैक्टिकल से और भी बेटर आपका हो जाएगा। तो इसके कुछ क्विक पॉइंट्स हैं, जैसे कि HTML टैग इज पैटर्न ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। HTML टैग जो होता है ये एक पैटर्न होता है, इसी के अंदर हम अपने हेड टैग को और बॉडी टैग को यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारा एक HTML टैग है, इसी के अंदर हमने अपने बॉडी टैग को और हेड टैग को और बॉडी टैग को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया और सबको समझ आ गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट HTML एलिमेंट हैव ओपन एंड क्लोज टैग्स विद कंटेंट इन बिटवीन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML में जब हम किसी टैग को ओपन करते हैं तो उस टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ता है। अगर हम उस टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो वो हमें एरर डिफाइन कर देता है। सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन। कुछ टैग्स हमारे होते हैं जिनमें क्लोजिंग होता ही नहीं है, जैसे कि हमारा BR टैग हो गया, ये लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। HR टैग हो गया, वो भी लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में मैं आपको लास्ट पॉइंट ये कंफर्म कर देता हूँ एक बार। वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एंड HTML। हम सारे टेक्स्ट को एक तरह से जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि इन्हें हम जैसे ओपन किया है, हम सेम उसी प्रोसेस से हमें स्लैश लगा के एलिमेंट को स्लैश लगा के हमें क्लोज भी करना होता है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो देन हमारा कोड वर्क नहीं करता। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक बार वर्क करके दिखा देता हूँ। तो हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं, आप चाहें तो इसे नोटपैड पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। मैं आपको शुरू से पूरा हमने यहाँ पे न्यू फाइल नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी इंडेक्स डॉट HTML। यहाँ पे सेम फाइल होने की वजह से रन नहीं हो पा रहा है, बट हम यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे बेसिक HTML। ठीक है, तो हमने बेसिक HTML करके एक फाइल बना ली है। अब हमारा होता है क्या, VS कोड में मैं आपको एक चीज इससे पहले डिफाइन करना चाहूंगा कि जैसे मैं यहाँ पे भी टाइप करूंगा HTML, तो यहाँ पे मुझे कुछ सजेशन आ गए, जैसे कि HTML आ गया, HTML5 आ गया, HTML XML आ गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे HTML5 को सिलेक्ट करूंगा तो ये आप देख पा रहे होंगे कि बेसिक कोड जो हमारा यहाँ पे अभी जो मैंने आपको फाइल में आपको सॉरी अभी जो मैंने आपको यहाँ पे फाइल में आपको जो बेसिक कोड आपको दिखाया था, ये आप देख पा रहे होंगे। सेम वही कोड आपको यहाँ पे बिना टैप किए ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कभी बार क्या होता है कि आपके सिस्टम में जब ये नहीं आता तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसके एक्सटेंशन में जाना होता है और यहाँ पे हमें एक HTML एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है HTML। हम जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला ये आ जाता है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, देन आपको शो कराने लगेगा। ओके, फिर बताते हैं ये जो हमारा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो टाइटल हमारा है। टाइटल में हम आपको ये सारी चीजें जो मेटा क्या होता है, ये जो चीजें ये हम आपको आगे डिफाइन करेंगे। अभी हम बेसिक देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया, जैसे कि टाइटल में हमने डाल दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज करके। और यहाँ पे मैंने एक अपना हेडिंग टैग का यूज कर लेता हूँ मैं। तो हेडिंग टैग का जैसे मैं यहाँ पे ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि हेडिंग टैग क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज लिखता हूँ कि सब्सक्राइब, Meaning of subscribe. To pay for a newspaper or magazine to be sent to you regularly. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल
कोड विद रन। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। और एक हम यहाँ पे पी टैग का यूज कर लेते हैं अपने पैराग्राफ टैग का, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था कि पैराग्राफ टैग हमारा जो कैसे यूज होता है, क्या होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे भी आपको फिल करके दिखा देता हूँ। दिस बेसिक सा मैं लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो आप देख पा रहे होंगे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी जब मैंने इसको रन किया, तो ये मेरे HTML के सॉरी VS कोड में ही मेरा यहाँ पे आ जाता है पूरा का पूरा रन होके। आपको एक क्रोम साइट पर अभी नहीं शो हो रहा है। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरह से ये एक मेरा लाइव है। यहाँ पे क्या होता है कि ये VS कोड एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस एक्सटेंशन से एक्सटेंड है लाइव प्रीव्यू करके, हमारा ये एक एक्सटेंशन होता है। इसको हमें डाउनलोड करना होता है। अभी मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोड हो रखा है। ठीक है, इसको डाउनलोड करना होता है। जैसे हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये हमारा हम जो भी यहाँ पे एडिट करेंगे वो यहाँ पे हमारा हैंड टू हैंड चेंज होता जाता है विदाउट रिफ्रेशिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अगर डी रिमूव किया, तो देखना आप जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अपने आप अकॉर्डिंग वहां से डी हट जाएगा। ये देखिए वर्ल्ड से डी हट गया। अब मैंने जैसे यहाँ से पूरा पूरा वर्ल्ड हटा दिया, तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, तो ये पूरा पूरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मुझे बार बार यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। ये देखिए ब्राउजर पे भी मैंने साथ में रन कर दिया है। अब होता क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को डिफाइन किया था कि हम हमारा जो फाइल होता है, फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो वो चीज मैं आपको एक और बार क्लियरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल नेम क्या था, डॉट वो इंडेक्स डॉट HTML। हमने क्या किया, इसको हमने सारी एक बार में सिलेक्ट कर लेते हैं और इन सभी के अंदर हम लिखते हैं ये हम अल्ट शिफ्ट से एक बार में सारी लिख लेते, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें एक से ज्यादा टेक्स्ट में सेम ही चीजों को लिखना होता है, तो हम इस तरह से करते हैं। इसमें मैं सिंपल अपना कीबोर्ड में शिफ्ट बटन और अल्ट बटन का यूज करना होता है। अब मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अब जैसे मैं ये लिख के लिखूंगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो H1 टैग है वो सबसे ग्रेटर हो रखा है, उससे स्मॉल हमारा H2 है, उससे स्मॉल H3, फिर H4, फिर उससे स्मॉल H5 और उससे स्मॉल H6। तो जब हम किसी भी नोट्स या कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम वहाँ पे हमें कौन सा हेडिंग साइज लेना है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। अगर हमें किसी का हेडिंग साइज छोटा चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम H2 का यूज कर लेते हैं। उससे छोटा चाहिए तो H3 का यूज कर लेते हैं, उससे छोटा चाहिए H4 का। इस तरह से वर्क करते हैं। तो अब हम इतना आपको आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने। अब पैराग्राफ टैग क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पैराग्राफ टैग का यूज हम सिंपल पैराग्राफ लिखने के लिए करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है, यूज्ड टू ऐड पैराग्राफ इन HTML। इसका यूज हम पैराग्राफ HTML के कोड में पैराग्राफ को ऐड करने के लिए करते हैं। मैंने आपको ये यहाँ पे करके भी दिखाया था। ये क्या हमारा पैराग्राफ, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ से 1 मिनट कर दें पे, ये देखिए हमारा पैराग्राफ लिख कर आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इसी तरह से हमारा होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो एक तरह से आप लोगों ने नाव देखा होगा, सिप बोलते हैं। सिप में हम क्या करते हैं, सिप में हमें एंकर दिया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, जब हमें अपनी नाव को यानी कि सिप को जब हमें रोकना होता है या कहीं पे रोकना होता है, तो हम उस एंकर को वहां से नीचे डाल देते हैं। एंकर होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, एक हुक की तरह होता है। तो वो जब हम नीचे डाल देते हैं, तो वो सबसे नीचे जाके, और जो हमारी नदी होती है, समुद्र, उसके तल पे पहुंच के जैसे वो पहुंच जाता है, तो हमारी जो शिप होती है वो एक टिकाऊ हो जाती है। वो मतलब कि इधर उधर जाती नहीं है, एक ही जगह पे
रुकी रहती है। तो एक तरह से हमारा जो एंकर टैग होता है, सेम एंकर टैग का यूज ये होता है कि हमने, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, थोड़ा और इजी पड़ेगा। एंकर टैग के अंदर हमने एक लिंक डाल दिया, किसी भी चीज का हमने लिंक डाल दिया। अब वो हो सकता है कि हमारे HTML के जो हमारा पेज है, हमने अपने पेज से रिलेटेड डाला हो, या फिर हमने किसी अपनी HTML के पेज में या अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का लिंक अपलोड कर दिया हो, जिससे कि जब यहाँ पे कोई क्लिक करे तो वो वहां पे पहुंच सके। ओके, तो एक बार मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान चलिए ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और देन ये एक बार मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, एंकर टैग का यूज किया। एंकर टैग को हम यूज कैसे करते हैं, ये भी एक बार मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सिंपल हम ए प्रेस करेंगे, देन एंटर मारेंगे, हमारा एंकर टैग यूज हो जाएगा। हाइपर जो HREF देखा है, इसके अंदर हमें अपनी वो लिंक डालनी होती है जो हमें अपलोड करना है। ओके, इसके बाद में क्या रहता है कि हमें यहाँ पे जो ये बीच में हमारे जो कंटेंट डालना होता है, यहाँ पे हमें नेम लिखना होता है कि क्या नेम, जैसे हम कोई भी अगर हेलो लिख देंगे तो ये आपका जो रहेगा ना वो कलर चेंज होकर आता है। अभी देखिए क्या हो रहा होगा, ये इसी के जस्ट साइड में आ रहा है, बट हमें चाहिए कहाँ, ये नीचे चाहिए। तो हम इसमें BR टैग का यूज कर लेंगे, जिससे कि होगा क्या कि हमारा जो एच यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ से हट के इसके जस्ट नीचे आएगा। ओके, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे गूगल का एक लिंक मैंने ऐड कर दिया है। तो जैसे भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमें जो, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पे, ये हमारा गूगल आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, गूगल पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली मुझे गूगल के पेज पे पहुंचा देगा। देखो इसने क्या किया, गूगल का जो पेज है वहां पे इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, तो एंकर जो टैग हमारा होता है, इसका बेसिकली यूज हम इसीलिए करते हैं कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, या फिर अपनी वेब किसी चीज की डिटेल्स हमने अपने यहाँ पे लिंक वगैरह किसी की लगाना। जैसे कि कभी बार क्या होता है कि हमारी वेबसाइट होती है, उसमें हम कुछ लिंक्स अपने ऐड कर देते हैं, जैसे वहां पे कोई क्लिक करेगा तो ये फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। इस तरह से हम इसमें यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंकर टैग के बाद में हमारा आता है इमेज टैग। अब इमेज टैग क्या होता है, ये मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ। हम अपनी वेबसाइट में इमेज लगाते हैं, जैसे कि अभी हमारी एक वेबसाइट है हैकर रैंक करके, hackerrank.com। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो इमेजेस वगैरह जो आपको शो हो रही हैं, ये जो इमेजेस आपको आ रही हैं, ये इमेजेस जो हम ऐड कर, ये हम ऐड करते हैं अपने इमेज टैग के थ्रू। जैसे ये यहाँ पे इमेज आ रही है, ये हमने इमेज टैग के थ्रू यूज करके रखा है। जैसे कि मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। इमेज टैग का यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा जो, जिसमें हमने अपनी डॉट एच है, वहां पे हमने अपनी इमेज को अपलोड करना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे, ये मेरा फोल्डर है जिसमें हम लोग अपनी VS कोड में अपने फाइल को यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे उस इमेज का पहले एक PDF डाल दिया, इमेज का फोटो डाल दिया। इसके बाद हम अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज टैग का यूज करने के लिए सिंपली हमें जैसे इमेज लिखेंगे तो इमेज करके यहाँ पे आ जाएगा पूरा टैग, IMG टैग होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे SRC क्या है, SRC होता है हमारा सोर्स, कि जो हमारा फाइल नेम है या कोई लिंक है, अगर लिंक है तो आप यहाँ पे लिंक अपलोड कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं है आपके पास में, उसका खुद का फोटो वगैरह या कुछ भी है जो आप अपलोड कर रहे हैं, तो जिस फाइल में से हमने यहाँ पे सेव किया था, तो ये देखिए यहाँ पे kk.jpg करके आ रहा है वेब पेज। तो यहाँ पे हम इसी को सर्च करेंगे, देन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे हमने अभी हमारे पेज, हमने ये वाली इमेज को ऐड किया, तो ये वाली जो इमेज दे रहा है ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ओके, अब इसका फुल साइज दे रखा है। कभी कभार होता क्या है कि हम हमारी इमेज जो होती है ना वो अपलोड नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे हमारा जो अल्ट दे रखा है, यहाँ पे मैं अपना एक कोई अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं, जैसे कि तो मैं आप लोगों को बता रहा था BR टैग। BR टैग क्या होता है, BR टैग क्या होता है, BR टैग का यूज क्यों करते हैं आप भी, यूज BR टैग यूज टू ऐड नेक्स्ट लाइन ब्रेक टू योर पेज। हम अपने डाटा को नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए BR टैग का यूज करते हैं। एक तरह से लाइन को ब्रेक करके एक न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आपने, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपके पास।
अब जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को सेव करूंगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक मिनट इसकी हम हाइट थोड़ी कम कर दें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा गूगल और हेलो वर्ल्ड सेम लाइन में आ रहा है, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे तो ये हमारा डिफरेंट लाइन में है, ठीक है। तो ये हमारा सेम लाइन में शो करा रहा है, ये हमारा जो है ना, ये एक इनलाइन टैग होता है, ठीक है। तो ये अगर हमने इसका टैग यूज किया है, फिर इसके बाद हम बेशक तो VS कोड में दूसरी लाइन में हम इसका यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम वेब पेज पे जाएंगे तो ये हमें सेम उसी लाइन में टेक्स्ट को शो कराता है। जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा BR टैग का, अभी आप देखना BR टैग क्या करेगा, इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करके इसको नीचे लिख देगा, नेक्स्ट लाइन से लिख देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ओके, तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आता है हमारा बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। अब ये हमारा बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन टैग क्या होता है। बेसिकली आप बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन टैग से आप समझ ही रहे होंगे कि इसका यूज हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। बोल्ड का मीन सिंपल सा कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, इटैलिक का मीन्स इटैलिक हो जाता है, और अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। तो ये जो सारी चीजें ये मैं आपके ऊपर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कोड में। अभी देखिए आप ये सारा हम कमेंट कर देते हैं। अभी आप देख पाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक मिनट एक बार फिर से करूँ। बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों हमारी क्या है, इनलाइन टैग है, इस वजह से एक ही लाइन में आ रहे हैं। हम इसमें हर एक जगह पे BR टैग का यूज कर लेंगे, BR, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में शो हो सके। अभी आप इसे देखिए, अभी देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अंडरलाइन के नीचे आपको अंडरलाइन आएगा, तो इटैलिक में आपको इटैलिक, और बोल्ड में तो आपको बोल्ड ऑलरेडी हो रखा है। इसके बाद में हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बिग एंड स्मॉल टैग। बिग एंड स्मॉल टैग क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को बिग माने आप समझते हैं बड़ा, और स्मॉल माने छोटा, किसी भी टेक्स्ट को अपने वेब पेज पे साइज में बड़ा या स्मॉल, बिग या स्मॉल दिखाने के लिए करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बिग टैग का यूज करते हैं एंड स्मॉल टैग का। देन जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, अभी आप देख पा रहे हैं जो हमारा बिग टैग था वो भी आपका बड़े बिग हो रखा है। स्मॉल टैग आप देखिए कितने छोटे में लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको इसमें यहाँ पे हम फिर से BR टैग का यूज कर लेंगे, जिससे कि ये ब्रेक डाउन होकर नीचे आए। देखिए, तो इस तरह से हम बिग टैग का और स्मॉल टैग का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, HR टैग। HR टैग क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल रूलर एंड रूलर यूज्ड टू स्प्लिट कंटेंट। इसको हम स्प्लिट कंटेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सेम अभी हमने BR टैग का यूज कर रहे थे, वैसे ही हम HR टैग का यूज करते हैं। बस ये क्या करता है कि उस टेक्स्ट को एक, देखिए हमने यहाँ पे HR टैग का यूज करते हैं, एच हम जैसे यूज करेंगे तो आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि इस हमारे बिग के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है, और इस अंडरलाइन के नीचे उसने एक नेक्स्ट हमारा जो वर्किंग है वो यहाँ पे कोड लिख रखा है। तो HR टैग का यूज हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट होती है, उसमें ये ऊपर जब नेविगेशन बार होता है, कुछ वेबसाइट ये देखिए यहाँ पे जैसे नेविगेशन बार होता है तो वहाँ पे लाइनिंग से हो रखी होती है। तो सेम ये हमारा उसी तरह से वर्क करता है HR टैग का, जहाँ पे मैं लाइन वगैरह नीचे लगा दी तो वहाँ पे HR टैग का यूज कर सकते हैं। ये सारा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी के साथ में लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ओके, तो वो भी आप लोगों को करना होगा। इसके बाद में हमारा आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो देखा होगा कि जब हम किसी भी, जैसे आपको ये फॉर एग्जाम्पल मैं स्टू दे भी रखा है, बेसिकली जब हम साइंस पढ़ते हैं या मैथ वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें हमारे होल स्क्वायर लगा होता है, ऊपर की तरफ होल स्क्वायर लगा होता है, या फिर होल स्क्वायर क्यूब लगा होता है, नीचे हमें वैल्यू जैसे H2 के साथ में वैल्यू दे रखी है, तो इसी तरह से हम यूज करते हैं। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यूज करके, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, कमेंट आउट करके यहाँ पे मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ सब स्क्रिप्ट है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिया
यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और ये हमारा एक h1 टैग है। जैसे कि कुछ हमने टैग लिख के रखा था, जैसे हमने यहाँ लिख दिया n और ऐसा टैग को 1 मिनट यहाँ से हमें रिमूव करना पहले और सबस्क्रिप्ट को सब टैग को ऐसा टैग के बीच में लिखना है और यहाँ पे हमने लिख दिया s। फिर अभी आप जैसे देखेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमने सबस्क्रिप्ट था, अब सबस्क्रिप्ट हमने क्या लिखा था, 4 को लिखा था, तो ये 4 को तो उसके नीचे लिख देगा। देखिए इसमें नीचे n के नीचे लिख दिया और बाकी का ऊपर हो रखा है। सेम हम क्या करते हैं, जैसे कि सबस्क्रिप्ट हो गया, सेम सबका अपोजिट होता है और सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे जो 4 था वो नीचे लिख के आ रहा था, बट अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक फिर से h1 टैग का यूज कर लेते हैं अभी हम, और इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो लिख देते हैं और इसके बाद हम अपना सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। अब हम जो भी सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखते हैं